कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को एक जरूरी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का कानून विभाग साल 2024 के लोकसभा चुनावों में हुए वोट चोरी के आरोपों की गहन जांच करेगा। ये कदम आगामी बेंगलुरु महानगर पालिका चुनावों से पहले उठाया जा रहा है ताकि चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और जनता का विश्वास लोकतांत्रिक प्रणाली में बना रहे। सिद्धारमैया ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि कानून विभाग इस मामले में विस्तृत जांच करेगा और जो भी सिफारिशें प्राप्त होंगी उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य के महाधिवक्ता को जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। ये राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2024 के आम चुनावों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोटों की चोरी की गई। राहुल गांधी ने पार्टी के आंतरिक विश्लेषण का हवाला देते हुए दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस को 16 सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन परिणाम स्वरूप केवल 9 सीटों पर ही जीत मिली। उन्होंने 7 सीटों पर अप्रत्याशित हार की ओर इशारा किया, जिनमें से विशेष रूप से महादेवपुरा संसदीय क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वहां बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। गांधी ने दावा किया कि महादेवपुरा में कुल 6.26 लाख वैध वोट दर्ज हुए, लेकिन बीजेपी को कुल 6,58,1915 वोट मिले और उसने 32,707 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो कि असंभव प्रतीत होता है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मतों की संख्या 1,15,586 और बीजेपी के मतों की संख्या 2,29,632 बताई। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र की लगभग सभी विधानसभा सीटों पर दर्ज की, फिर भी लोकसभा सीट कैसे हार गई। उन्होंने आरोप लगाया कि 1,0250 वोट 5 अलग अलग तरीके से चुराए गए, जिनमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, अवैध नामांकन और एक ही पते पर कई वोटरों का पंजीकरण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी के इन आरोपों को कर्नाटक सरकार ने गंभीरता से लिया। राज्य के मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने गांधी के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य विधानसभा सत्र पर भी इस तरह के आरोप सामने आ चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य में शिकायत दर्ज कराई जाएगी, जबकि राहुल गांधी केंद्रीय चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत करेंगे। डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि भले ही चुनाव आयोग कुछ भी कहे, कांग्रेस पार्टी सभी आवश्यक दस्तावेज नियमों के अनुसार प्रस्तुत करेगी। राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार, कांग्रेस अध्यक्ष ये जिम्मेदारी निभाएंगे। दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। आयोग ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यदि राहुल गांधी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो उन्हें नियमानुसार चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। आयोग ने अपने वक्तव्य में कहा कि लोकतंत्र की नींव पर इस प्रकार के आरोप लगाना बेहद गंभीर मामला है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुल मिलाकर ये मामला अब केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं रह गया, बल्कि इससे जुड़ी जांच रिपोर्ट और संभावित कानून कार्रवाइयों के कारण ये कर्नाटक की राजनीति और देश के चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आगामी बीबीएमपी चुनावों से पहले ये जांच और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे ये तय होगा कि भविष्य के चुनाव कितने निष्पक्ष और विश्वसनीय होंगे। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।